I have no idea what I say about the protest of for NEET exam paper leaks and the Sonam Wangchuk sir हंगर स्ट्राइक। क्या हो रहा है इस देश का भाई? डेमोक्रेसी क्या है इस देश में? गुंडे राज का शासन चल रहा है क्या? आप जोर जबरदस्त बलपूर्वक सोनम वांगचुक सर को 18 तारीख 20 तारीख का था संसद के लिए फुट मार्च था। अपने 18 तारीख को सुबह 7 बजे आपको फोर्सफुली आप उनको उठा के ले गए हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत बात है, आपने हाई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो किया, लेकिन आप 21 दिन तक कहाँ पर थे? जब उनने शुरुआत की, अनशन हंगर स्ट्राइक शुरुआत की, आपने 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद आपको उनका तबीयत का इतना फिक्र था, उनका जान आपके लिए इतना प्रीशियस था, तो आप पहले क्यों नहीं आए? आप 21 दिन तक क्यों इंतज़ार किए? सिर्फ 18 तारीख को क्यों चुने आप? ये तो सवाल पैदा होता है ना। इसलिए आप 18 तारीख को चुने क्योंकि 20 तारीख को मानसून का पहला संसद खोलने वाला था। वहाँ पे भीड़, ज़्यादा मात्रा में कैमरा, इंटरनेशनल से लेकर नेशनल न्यूज़ मीडिया और कैमरा बहुत ज़्यादा होती है। आप इस मौके का फ़ायदा लेकर आप 18 तारीख चुनकर और सोनम जी को आपने फोर्सफुली उठा लिए। उन्होंने अशांति की थी क्या? उन्होंने बलपूर्वक वायलेंस क्रिएट किया था क्या? शांतिपूर्वक उन्होंने हंगर स्ट्राइक में बैठे थे, आप फिर भी उनको बलपूर्वक उठा के ले गए। ये डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं। जिन 20 लड़के ने सुसाइड किया नीट पेपर लीक के वजह से, क्या आपके सरकार ने वो 20 बच्चे जिसने मर गए उनके फैमिली को उनका बच्चा रिटर्न कर सकते हैं? तो रेजिग्नेशन देने के लिए क्या दिक्कत है हमारा धर्मेंद्र जी को? उनका रेजिग्नेशन देने से यदि देश का भला हो सकता है, सिस्टम सुधर सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका कुर्सी प्यारा है। देश चाहे मरे या जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको सिर्फ चाहिए काला धन ही चाहिए। आज प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, लोग संसद तक सब सारे स्टूडेंट देश भर से वो आए हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है? पुलिस ने फोर्सफुली लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, टीयर गैस स्प्रे कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये दिन देखने के लिए हमने 56 इंच चौड़े वाले मोदी जी को लाए थे। ये है हमारा विकसित भारत। हमें दिखाई दे रहा है हमारा देश कैसे विकसित हो रहा है। कोई तो पोस्टर लेके आ रहा है कि फेसबुक वगैरह में, सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं सोनम वांगचुक राष्ट्रद्रोही है। भाई कैसे राष्ट्रद्रोही हो गए? आपको पता भी है? आप कोई रिसर्च करते हो उनके बारे में? देशद्रोही है तो 2020 को वो जब चाइना और इंडिया के आर्मी के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, उन्होंने चाइनीज़ प्रोडक्ट को बैन करके बाइकआउट करने के लिए नाराबाजी किए थे और हमारे आर्मी को इको फ्रेंडली सोलर एनर्जी वाला टेंट वो दिए थे, जैसे कि हम माइनस टेम्परेचर में हमारे भारत की जवान को थोड़ा गर्मी मिल सके। इसलिए वो टेंट वो खुद बनाए थे और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से बनाए थे। क्या क्या नहीं किए हैं वो। तो कोई सही के लिए लड़ेगा तो वो हो जाएगा देशद्रोही, और आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम नारा लगा के देश को बंटवारा करने में लगोगे। ये हो गया आपका विकसित भारत। जो हो रहा है, लेकिन जो तो हुआ, मैं एक मोमेंट के लिए समझ लेता हूँ कि मैं सोनम वांगचुक सर को सपोर्ट नहीं करता हूँ। उनका मुद्दा जो भी हो मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा जो लोकतंत्र वो क्या कहता है? जिस तरीके से आपने एक नॉन वायलेंस के तरीके से जो आदमी हंगर स्ट्राइक में बैठा था, आपने ज़बरदस्ती उनको जिस तरीके से आपको वो किडनैप ही कहलाएगा, किडनैप करके आप ले गए, वो क्या सही था? वो क्या हमारा डेमोक्रेसी है? हमारा आर्टिकल 19 हमें क्या बोलता है? हमें कोई चीज़ के लिए, हम लोकतंत्र है, हम प्रोटेस्ट कर पाएंगे। क्या बोलता है हमारा आर्टिकल 19? फ्रीडम ऑफ स्पीच। जब हम हमारा
जो क्वेरी है, जो भी हमारा सवाल है, वो हम जो अब भी सरकार में हैं उन्हें तो पूछेंगे, या फिर आपका फिजिक्स में प्रॉब्लम डाउट है आप जाके पूछोगे कोई आर्ट्स के लेक्चर से, अब फिजिक्स के लेक्चर को जाओगे ना। कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं आप राहुल के भक्त हैं, आप कांग्रेस का हो। अरे भाई साहब, हमें दिक्कत है इसी सरकार से। अभी बीजेपी ने सत्ता संभाल रहे, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो बीजेपी से करेंगे ना। तो हमें हमारा सवाल, हमारा कंसर्न उन तक पहुंचने के लिए क्यों रोका जा रहा है? ये क्या डेमोक्रेसी है? आप सब विचार कीजिए। आप आज नहीं उठेंगे, फिर भी आप नहीं बदलोगे, दिमाग चेंज नहीं करोगे, फिर कब करोगे यार? ऐसे हम पहले राजा महाराजा से शासन होकर आए हैं, उसके बाद अंग्रेजों से, अभी फिर ये गुंडे सरकार से हम शासन होंगे। तो अब आप नहीं बदलेंगे, नहीं सुधरेंगे, तो ऐसे आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लीक होगा और बहुत सारे बच्चे मरेंगे, और आपका उनका कुछ नहीं होगा। उनका बच्चा तो कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, कोई कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कहीं वो विदेश में पढ़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे मिडिल क्लास वाले, लोअर मिडिल क्लास वाले ही मरेंगे, क्योंकि आपने चुन कर लाए थे इस सरकार को। और क्या बताएंगे इस सरकार के बारे में? आप अभी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सोशल मीडिया में खुद का जो वॉइस है इतना ही तो कर सकते हैं। तो आप वो कीजिए जो आपके लिए, वो आप लोगों के बच्चे के लिए वो वहाँ पे अनशन में खड़े हैं, तो उनको सपोर्ट कीजिए। तो जो मैनिपुलेट लोगों को किया जा रहा है कि वो साइंटिस्ट नहीं है, वो चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, तो ये काम सरकार का अभी पावर है, उनका दबदबा है। तो सरकार के पास सारे सिस्टम है। अगर कोई फॉरेन एनजीओ से सोनम जी फंडिंग ले रहे हैं, तो एफसीआरए को आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, ठोस प्रमाण लाइए और ये कोर्ट तक लेके जाइए। उसके बाद आप उनको गिरफ्तार कीजिए। पहले भी आप सोनम जी को गिरफ्तार कर चुके हैं और उन्हें निर्दोष में खलास भी किया गया है। तब भी आपके पास कोई ठोस प्रमाण प्रूफ नहीं था, अभी भी नहीं है। बस लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम और जय श्री राम नारे से। हम भी हिंदू हैं, लेकिन हिंदू से पहले हमारा आइडेंटिटी, हम हैं इंडियन, और हमारा जात ये है, हम मानव धर्म ही हमारा जाति है। हम कोई मुस्लिम या कोई हिंदू, सिख, ईसाई में भरोसा नहीं करते हैं। जहाँ पे गलती हो रहा है वहाँ पे हमारा ये अधिकार है, हमारा भारत के संविधान ने ये हमें अधिकार दिया है, हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन ये सरकार हमें हमारा जो है जवाब, उन्हें वो दबा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का क्या हाल हुआ है? सिर्फ ये डेमोक्रेसी का दिखावा है, लेकिन ये शासन हो रहा है एक छत्रवाद का। आप आज नहीं सुधरेंगे तो कभी नहीं सुधरेंगे, आप ऐसे ही मरेंगे। वीडियो को बस मैं इतना ही बताऊंगा, काफ़ी मात्रा में शेयर कीजिए।